हेलो एवरीवन। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन आपको पता होगा ये खास सेल है आपके नर्वस सिस्टम का। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ये सेल आपके नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर को भी बनाता है। आपका ब्रेन स्पाइन कार्ड इन्हीं का ही बना हुआ है। इसके अलावा ये सेल फंक्शन भी करते हैं, मैसेज को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करना, रिसीव करना एक्सटर्नल स्टिमुलाई से या इंटरनल स्टिमुलाई से, फिर इस मैसेज को समझना, इंटीग्रेट करना, ये इनका काम होता है। अब आपका ओवरऑल नर्वस सिस्टम इन सेलों का बना हुआ है। ये टोटल आपके नर्वस सिस्टम में जो सेल होते हैं ये 100 अरब होते हैं। 100 बिलियन ये न्यूरॉन्स होते हैं आपके ओवरऑल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये जो सेल हैं ये खास सेल हैं, ये रॉड शेप होते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की पावर नहीं होती है, तभी इन सेलों को हम मसल सेल नहीं कहते हैं। इस वजह से हम नर्वस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तभी नर्वस सिस्टम एक अलग स्पेशल किस्म का सिस्टम होता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। ये आपका पूरा का पूरा सेल है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। आपके बड़ा न्यूरॉन में टोटल मेन दो रीजन होती है। पहली ये रीजन है जिसको हम कहते हैं सोमा या फिर सेल बॉडी या फिर इसको हम कहते हैं हेड। ये आपके न्यूरॉन की खास रीजन है जिसको हम कहते हैं सोमा या फिर इसको दूसरे नाम से कहते हैं हेड या फिर इसको हम कहते हैं सेल बॉडी भी कहते हैं। ये जो रीजन है ना इसके आउटर प्रोजेक्शंस होती हैं। इस प्रोजेक्शन को, एक्सटेंशंस को हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट बहुत सारे होते हैं आपकी सोमा के ऊपर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेंड्रल होते हैं, धागे होते हैं। इनका काम होता है किसी बाहर वाले स्टिमुलाई से मैसेज को रिसीव करना या फिर कोई और आगे एक न्यूरॉन होगा उससे मैसेज को लेना, रिसीव करना। यही काम होता है आपके इस डेंड्राइट का। डेंड्राइट का काम यही है, मैसेज को रिसीव करना। ठीक है बेटा। फिर डेंड्राइट ये मैसेज देगा आगे सोमा को। ये सोमा का ही पार्ट होता है डेंड्राइट। अब आपका ये जो सोमा है ना ये पूरा का पूरा एक सेल का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो थोड़ा सा फैला हुआ है, वाइट होता है बहुत। इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, यानी कि न्यूरॉन जो है उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। इसके साइटोप्लाज्म का मेरे बच्चों नाम होता है न्यूरोप्लाज्म, यानी कि इसका साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस होता है, तभी इस न्यूरॉन के सेल को दूसरे नाम से हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड सेल, जिसमें डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोलस सब चीजें पाई जाती हैं। देन इसके साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसमें एक खास ऑर्गेनेल है जिसका नाम है नेसल ग्रेन्यूल। नेसल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस ग्रेन्यूल्स को या छोटे छोटे धागों को या छोटे छोटे दानों को डिस्कवर किया था। ठीक है ना। नेसल ग्रेन्यूल्स जो है ना ये बने हुए दो चीजों के, एक रफ एंडोप्लाज्म, दूसरा है राइबोसोम। और इस नेसल ग्रेन्यूल का काम यही होता है प्रोटीन को बनाना। तो आपके अंदर एक खास चीज है जिसका नाम है नेजल ग्रेन्यूल्स, जो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ मौजूद होती है आपकी सोमा के अंदर, जो कि बनी हुई है दो चीजों की। एक है आपका रफ एंडोप्लाज्म, दूसरा होता है इसमें एक और चीज ऑर्गेनेल प्रोटीन फैक्ट्री जिसका नाम है राइबोसोम। और इनका ओवरऑल काम भी यही है, प्रोटीन को बनाना। इसके बाद बेटा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, आपके गोल्गी बॉडी हैं, राइबोसोम, पेरोक्सोसोम, लाइसोसोम, ये सारे आगे इसमें पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यहां से सोमा के बाद जो है ना एक और खास ऑर्गन आता है, इसका नाम है गोल्गी बॉडी। सोमा के अंदर ही होता है। इसका काम होता है एक खास चीज बनाना जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स हैं ना वो यहीं पे बनते हैं सोमा के अंदर। तो ये सोमा का ही काम है आपके न्यूरॉन के केमिकल्स बनवाना। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये न्यूरो ट्रांसमीटर खास केमिकल्स हैं जो आपके अंदर मैसेज को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल जैसे ही बन जाएंगे ना तो ये पैक हो जाते हैं थैली के अंदर, छोटे छोटे बैग्स के अंदर। इनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल या न्यूरो ट्रांसमीटर बैग। फिर ये बैग आपके आ जाएंगे इस रीजन के अंदर जिसको हम कहते हैं आपका एक्सॉन या ट्रेल, न्यूरॉन की पूंछ।
अब ये जो थैलियां हैं ये सारी इधर आ जाएंगी न्यूरॉन के लास्ट हिस्से में, जिसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल या पूंछ। सोमा के बाद हम चलें तो ये जो पूरी की पूरी रीजन है ना न्यूरॉन की, इस पूरी रीजन को हम कहते हैं टेल या न्यूरॉन की पूंछ। ये न्यूरॉन की लार्जेस्ट रीजन है और इसकी साइज जो होती है वो होती है 1 मीटर तक। तभी न्यूरॉन को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। आपके जिस्म में सबसे बड़ा सेल अगर कोई साइज में है तो वही न्यूरॉन है, जिसकी साइज 1 मीटर तक होती है। आंखों से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये विड्थ में बहुत छोटा है, ये लेंथ में बड़ा होता है, 1 मीटर तक इसकी साइज होती है। ये एक्सॉन की वजह से। एक्सॉन आपका जो शुरू हो रहा है ना उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सॉन हेलॉक या आपके न्यूरॉन की गर्दन, यहीं से आपका एक्सॉन शुरू हो रहा है। एक्सॉन जो है इसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन पूरी की पूरी एक ही होती है, यूं फोल्डेड होती है। और सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आपकी न्यूरोलीमा। यहाँ एक्सॉन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, इस सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलीमा, जो कि फास्फोलिपिड की बनी हुई है, प्रोटेक्शन करती है, शेप वगैरह देती है। एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ये थोड़े टर्म में लिख लेता हूँ। इसकी बड़ा सेल मेम्ब्रेन का नाम है एक्सोलीमा और इसके अंदर पानी वाला ऐसा होता है, ये सेम साइटोप्लाज्म ही होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो है ना आपके एक्सॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म होता है या ये जो पानी वाला हिस्सा होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे आपके जो स्पाइनल फाइबर्स जो हैं उसको बनाने वाले सेंट्रियोल्स वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म भी यहाँ पे मौजूद होता है। एंड देन मिनरल्स भी होते हैं खास, आरएनए हैं, इसके अलावा आपके सल्फेट हैं और आपके जो कैल्शियम है, एंड देन आपके जो सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोरीन है, ये मिनरल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये है आपका ओवरऑल एक्सोप्लाज्म। अच्छा, अब इस एक्सॉन के ऊपर कुछ खास सेल पाए जाते हैं जो इसको प्रोटेक्शन करते हैं। इन खास सेलों को हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल या फिर इन खास सेलों को हम कहते हैं न्यूरोग्लिया या गिलियल सेल। न्यूरोग्लिया या गिलियल सेल या सपोर्टिंग सेल। ये जो न्यूरोग्लिया या गिलियल सेल है इसके अगेन 2 टाइप होते हैं न्यूरोग्लिया या गिलियल सेल के। एक होता है टाइप, इसका नाम है शवान सेल, एक टाइप है इसका शवान सेल। दूसरा टाइप होता है इसका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये 2 टाइप होते हैं आपके न्यूरोग्लियल सेल के। शवान जो सेल है बेटा, ये आपके यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर होते हैं जो एक कवरिंग बनाते हैं। इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीट। ये उन न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग बनाते हैं जो न्यूरॉन आपका पीएनएस बनाते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आते हैं। तो शवान सेल याद रखें ये माइलिन शीट को बनाते हैं। और ये माइलिन शीट आपके कौन से न्यूरॉन की होती है? ये आपका न्यूरॉन आता है एक सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा आता है आपका मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों को हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी माइलिन शीट है वो याद रखें शवान सेलों की बनी हुई है। अच्छा जी, फिर आपके इंटर न्यूरॉन जो आते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है ना, जिनको हम कहते हैं आपके इंटर न्यूरॉन्स, इनकी जो माइलिन शीट है ये बनी हुई है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेलों की। अब माइलिन शीट का काम क्या है? बहुत ईजी। माइलिन शीट का काम है एक तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, आपके न्यूरॉन की जो है सपोर्ट देना और उसको रिजिडिटी देना, और न्यूरॉन जो है इसको खाना देना, न्यूट्रिएंट्स देना, न्यूरॉन से गंध को लेना और उसको इम्यूनिटी देना, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना जरासीम से। ये सारा इन आपके न्यूरोग्लियल सेलों का काम होता है। और ये माइलिन शीट बनाते हैं। माइलिन शीट जो है ये इंसुलेटर होती है, ये करंट को कंडक्ट नहीं करती है, नर्व पल्स को। जिस जिस न्यूरॉन में ये माइलिन शीट होगी उस न्यूरॉन्स को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीट होगी ना, ये न्यूरॉन फास्ट मैसेज को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूरॉन में ना फिर मैसेज यूं जंप मारता हुआ जाएगा, मैसेज या चार्ज या करंट ये जंप मारता हुआ जाएगा एक गैप के थ्रू,
और ये गैप जो है ना, यहाँ पे कोई भी गिलियल सेल मौजूद नहीं है, श्वान सेल वगैरह। इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, या इसको न्यूरोफेब्रल नोड भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। नोड ऑफ रेनवियर या इस गैप के थ्रू मैसेज जंप मारता हो जाता है। इस कंडक्शन को हम कहते हैं आपकी साल्टेटिव कंडक्शन। ये फास्ट कंडक्शन होती है। जिस न्यूरॉन में शीट होगी ना, उसमें प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगी, और वो न्यूरॉन जो हैं वो 50 गुना ज़्यादा स्पीड से मैसेज को कंडक्ट करेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से। इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इस माइलिन शीट की वजह से। अब लास्ट में ये मैसेज जैसे आएगा ना, ये आपकी एक्सॉन की पूंछ होती है, आखिरी पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहां पर मैसेज जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे ये बेग होते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो आपके प्रोड्यूस सोमा से हुए। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से खुल जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे इसकी वेसिकल, देन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर नीचे एक और यूं न्यूरॉन होगा, उसका डेंड्राइट होगा, उसको जाके ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो देखा बेटा, डेंड्राइट का काम यही है, मैसेज को लेना देना सोमा को, सोमा फिर आगे ये मैसेज देगी एक्सॉन को, फिर मैसेज दौड़ता हुआ नोड ऑफ रेनवियर के थ्रू जाएगा आपके एक्सॉन टर्मिनल में। फिर एक्सॉन टर्मिनल में न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो इस मैसेज को ट्रांसफर करेंगे एक और न्यूरॉन को। इसी को हम कहते हैं मैसेज की ट्रांसमिशन। यही था आपका न्यूरॉन और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी चीजें जो हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं। न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट होते हैं, जिसका काम मैसेज रिसीव करना। ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन होती है। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलीमा या सोमा की जगह पे। सोमा न्यूरॉन का खास हेड रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। यही रीजन पूरे के पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करती है, इसके मेटाबॉलिज्म फंक्शन वगैरह को। इसके अंदर निजल ग्रेन्यूल होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम ही होते हैं दोनों। इनका काम है प्रोटीन बनाना। सारे के सारे आर्गेनल होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ से मैसेज आएगा आपके एक्सॉन के पास। एक्सॉन सबसे बड़ा पार्ट है आपका, लेंथ में बहुत बड़ा सा ये पूंछ होती है। एक्सॉन के ग्रुप्स को हम ओवरऑल कहते हैं आपके ओवरऑल जो न्यूरॉन जो है ना, उसके धागे कहते हैं, सिंपल सिंपल लफ्जों में टेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो नेक रीजन है इसको हम कहते हैं एक्सॉन हेलो, जहाँ से एक्सॉन शुरू होता है। इस एक्सॉन के ऊपर एक और शीट होती है एक्स्ट्रा, जो इसकी मेम्ब्रेन के बाहर होती है, एक्सोलीमा के बाहर होती है। इसको हम कहते हैं आपकी माइलिन शीट, जो कि बनी हुई है न्यूरोग्लियल सेलों की। अगर ये न्यूरॉन पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट है, यानी कि ये अगर सेंसरी मोटर न्यूरॉन है, तो इनकी माइलिन शीट की कंपोजिशन जो है वो इन सेलों की बनी होती है, श्वान सेलों की। अगर ये ब्रेन और स्पाइन कार के सेल हैं, यानी कि इंटर न्यूरॉन है, यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है, तो इन न्यूरॉन की जो ये माइलिन शीटें बनी होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेलों की। अच्छा, माइलिन शीट का काम है प्रोटेक्शन करना, इम्यूनिटी देना, जम्स को मारना और न्यूट्रिएंट्स वगैरह देना और एक्सक्रीशन करना। मैसेज ट्रांसफर होगा नोड ऑफ रेनियर के थ्रू। ये गैप होते हैं जहाँ पे श्वान से मौजूद नहीं है। लास्ट में मैसेज आएगा एक्सॉन टर्मिनल में, फिर आगे ये न्यूरो ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर हो जाएगा एक दूसरे न्यूरॉन में या कोई इफेक्टर ऑर्गन के अंदर। तो यही था आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। एक और बात, आपके न्यूरॉन में साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस या एक्सटेंशन हम कहें, वो दो होती हैं। एक एक्सटेंशन इसका नाम है डेंड्राइट, जो कि बहुत छोटी है, ये बहुत सारी प्रोजेक्शन होती हैं। इसके थ्रू न्यूरॉन बहुत सारे और न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है। दूसरी प्रोजेक्शन ये जो सबसे बड़ी प्रोजेक्शन है, यानी कि न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ सा धागेनुमा, जिसको हम कहते हैं आपका एक्सॉन। ये एक ही होता है न्यूरॉन के अंदर, ठीक। इसका काम है सोमा से मैसेज को दूर ले जाना, दूसरे न्यूरॉन को देना। डेंड्राइट का काम है दूसरे न्यूरॉन या आपके जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से मैसेज को डिटेक्ट करना। यही था आपका काम न्यूरॉन का। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा।